कितने यदुवंशी आएंगे और कितने यहां से चले जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आ सकती। सत्संगियों को ऐसे लोगों से सदा होशियार रहना चाहिए। जहां दूसरों की आलोचना, निंदा, छलफरेब की बातें होती हों, वहां बैठने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी संगत में मन खराब होता है, फिर सुमिरन ध्यान नहीं बन सकता। सत्संगी प्रचार कार्यों में जी जान से लग जाए। सत्संग में यदि कोई गड़बड़ी फैलाता है या पार्टी की बातें करता है तो पुराने सत्संगी उसे हर प्रकार से समझा बुझाकर ठीक कर दें। जो मानबड़ाई की चाह लेकर सत्संग में आते हैं, उन्हें पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए दीन बन जाओ। चित्रकूट के कार्यक्रम के बाद हवा बदल जाएगी। धर्म की तरफ लोगों को मुड़ना ही होगा। गरीबी के दिन शुरू हो रहे हैं। चारों तरफ लोगों में घबराहट शुरू हो गई है कि अब क्या होगा। महात्माओं की बात जब तक नहीं मानोगे तब तक आराम नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, इस नाम को याद करने से गोले बारूद के बीच भी रक्षा हो जाएगी। आगे एक ऐसी स्कीम बनेगी कि शहर के सेठ साहूकार लोग गांवों में जब अनाज खरीदने जाएंगे तो किसान उनके रुपए पैसे को भी छीन लेंगे और मारेंगे भी। गल्ले की कमी आगे इस तरह हो जाएगी कि लोग रुपए की झोली लेकर घूमेंगे और अन्न नहीं मिलेगा। भुखमरी होगी। मनुष्यों को आजकल सिनेमा का इश्क बहुत है और यह मर्ज रोज बढ़ता जा रहा है। इसने सबको बर्बाद कर दिया। हर एक सरकार को चाहिए कि सिनेमा द्वारा धन एकत्र करने की ओर ध्यान न देकर जनता के चरित्र को बनाने, उसे सुधारने के ये कोशिश करें। रंग सिनेमा को खत्म कर दिया जाए और वकीलों का पेशा खत्म हो जाए तो बुराई बहुत हद तक दूर हो जाए और यह सरकार नहीं तो आगे आने वाली सरकार तो इन्हें जरूर ही खत्म कर देगी। मैं यूं ही नहीं कहता हूं। भविष्य में जय गुरुदेव के संबंध में लिखी पुस्तकों को ही लोग ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे। आज तो भौतिक सुख के पीछे लोग दौड़ते हैं, आगे पराविद्या के लिए दौड़ेंगे। सत्संगी डायरिया लिखें। आगे चलकर वही मान्य होंगी और तुम्हारे द्वारा लिखित पुस्तकों की लोग पूजा करेंगे। पत्रकार घर में बैठकर अपनी लेखनी न चलाया करें। पास में आकर देखें तभी कुछ मालूम होगा। मैंने लोगों से कहा था कि गरीबी रेडियो और अखबारों पर दूर हो रही है। धार्मिक लोग एक तरफ खड़े हो गए हैं और नास्तिक लोग दूसरी तरफ खड़े हैं। अब कुछ न कुछ होने वाला है। अपने अपने क्षेत्रों में सभी लोग एकदम से प्रचार करें। तुम 1,00,000-2,00,000 नहीं हो। भारत में धर्म का प्रचार नहीं करते हो तो अब धरती फट जाएगी और लोग उसमें समा जाएंगे। आगे समय में धर्म पर चलने वालों का बाल बाका नहीं होगा। सत्संगियों का अगर नुकसान होगा तो रक्षा किसकी होगी? जो परेशान करते हैं उन्हीं को समझाया जाता है। अगर तुम चाहो तो औरों को बचा सकते हो। सन 73 में बहुत दौरा करूंगा। आज के दिन स्वामी जी, दादा गुरु जी अलीगढ़ में थे। जो रात्रि आ रही है, इस शरीर को छोड़कर चले गए। जहां से आए थे वहां चले गए। अगर उनकी कृपा न होती तो आप लोग यहां न आते। एक ही धागे में सबको बांध लिया जाएगा। तागा एक ही दिखाई देगा। समय आने पर सबको बांध लिया जाएगा। इस स्थान पर वही टोपी लगाना चाहिए जिसके लिए बताया है। बीच में कुछ गड़बड़ियां हुई उस टोपी से जिसे लोग लगाते रहे हैं। एक बड़ी टोपी आपके ऊपर रखी गई। जो आदमी इस टोपी का ध्यान रखेगा उसका इतिहास में नाम होगा। वह बड़ा काम कर जाएगा। भविष्य में सत्संगी इस बात का ध्यान रखें। अब लोगों को अनुभव होने लगा कि भगवान का भजन आसान है। गृहस्थ आश्रम के लोगों को बताई हुई बातों का पालन करना चाहिए।
अंतरात्मा की सफाई में लगे रहना चाहिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से कपड़े की सफाई या शरीर की सफाई में लगे रहते हों। अंतःकरण के गंदगी की सफाई साधन भजन से होगी। संत कृपा करेंगे और इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाएंगे। आगे सभी लोग सेवा की तरफ, प्रेम की तरफ मुड़ जाएं। चिंता की जरूरत नहीं है। पुराने कर्म धर्म को, सनातन सेवा को, जिसे आपने भुला दिया, उसे पकड़ना है। इस बात का विचार करें कि महात्मा के संबंध में अपशब्दों का उच्चारण न करें। अगर तुमने जबान बंद कर लिया और आलोचना न की तो अच्छे बुरे की पहचान हो जाएगी। महात्माओं के लिए, वेशभूषा के लिए कुछ न कुछ कहने लगते हैं तो पहचान नहीं हो पाती है। चित्रकूट की यात्रा ऐतिहासिक होगी। वहां के कार्यक्रमों को लोग हजारों वर्षों तक गाथा के रूप में गाते रहेंगे। प्रेमियों को वहां पर जो आनंद मिलेगा, उसका गुणगान वो जीवन भर करते रहेंगे। चित्रकूट से कार्य शुरू होगा और वहां पर विशेष आदेश सुनाए जाएंगे। अगर 6 करोड़ का जनमत प्राप्त कर शराब, मांस, अंडा, मुर्गी, तोड़फोड़, आंदोलन, निंदा, चोरी, जारी, घूस, बेकारी, गरीबी के बढ़ाने का झंडा लहर सकता है, तो हमारे सन 1972 के अंत तक जगे 20 करोड़ नरनारियों के कठोर धक्के से इसका विनाश भी संभव है। आगे बच्चे आ रहे हैं जो काम करेंगे। नाम पता अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर पता लग जाएगा। धर्म का व्यापक प्रचार होगा और एक बारगी लोगों का झुकाव इस तरफ हो जाएगा। जब आग लगेगी और दुनिया के लोग जलने लगेंगे, उस समय इतना होगा कि सत्संगियों को आँच आएगी। लोगों ने प्रचार को रोकने के लिए नाना प्रकार के प्रयास किए, परंतु उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। अब तो बाबा जी बहुत दूर निकल गए हैं। इस दरबार में सभी अमीर हैं, गरीब कोई नहीं है। सभी प्रबंध तुम ही करते हो और लोगों को देखकर हैरत होती है कि इतना पैसा अमेरिका से आया होगा या चीन से आया होगा। सत्संगियों, तुम अपने को बुराइयों से बचा लो, फिर बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।